देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा। उस चीज को डंके की चोट पे बोल सकती हूँ सर कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। इसने अपना नाम कमाया, अपने दम पर जिंदगी जी, अपने दम पर बना। किसी को पता भी है सुशांत क्या था? अपने अपने पोर्ट्रेल से सब अपना अपना लिख के जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस सर, बट इट हर्ट्स। दिशा सालियान के मर्डर में आपका हाथ है। एक दूसरा, रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध में आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। मामला जब से हुआ है तब से देखा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर लगातार बातें निकल के आ रही है। जहां पर हाल ही में अंकिता लोखंडे ने खुलासे किए थे कि उन्होंने एक फिल्म में सुशांत को जब देखा किसी और के साथ किस करते हुए तो मैंने उसके हाथ में अपने नाखून चुबा दिए थे। वहीं पर फिर से एक बार अंकिता के ऊपर जब विक्की ने हाथ उठाने की कोशिश करी तो लोगों ने कहा कि भैया अगर सुशांत होते आज तो क्या ना हो जाता। ऐसे कई सारे दावे किए जा रहे हैं, पर पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस प्रकार अंकिता लोखंडे को लेकर खबर निकल के आ रही है बिग बॉस के अंदर, सब चौंक रहे हैं, क्योंकि इतनी बार सुशांत का जिक्र होना एक शो के अंदर ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिरकार शो जीतना है तो लोगों को बोल दे कि हमको वोट दे दें, हम सुशांत का नाम नहीं लेंगे। अब लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि भैया इतना नाम सुशांत का क्यों लिया जा रहा है। उसी के बीच एक और चौंकाने की खबर निकल के आई तब जब पता लगा कि अंकिता पर विक्की ने कोशिश करी हाथ उठाने की। कोई बात हो रही थी जिसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया की गई विक्की के द्वारा जिसके बाद लोगों ने कहा भैया ये हाथ उठा रहे हैं, ये हाथ उठा रहे हैं, ऐसे दावे किए गए। पर अब सही में किया ऐसा नहीं किया ये तो हमको नहीं पता, पर लोगों ने ऐसे दावे किए। अब उसी के बीच एक खबर आज तक ने छापी है जिसमें अंकिता पर पति ने उठाया हाथ, देखकर दुखी को स्टार बोली काश सुशांत वहां होता। किसने बोला ये बात बताते हैं डिटेल में आपको। बता दें बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में उनके बीच लड़ाई होती दिखाई दे रही है। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो चर्चा में बना भी हुआ है। कहा जा रहा है कि उसमें विक्की ने गुस्से में अंकिता पर हाथ उठाने की कोशिश की है। हालांकि एक्ट्रेस की मां और खुद कपल ने इस बात को गलत बताया है, लेकिन इस मामले को तूल देने वालों की कमी नहीं है। मतलब अंकिता की जो मदर है और विक्की जैन और अंकिता है, इन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं था, पर वीडियो में कुछ और दिख रहा था। तो और उसके बाद लोगों पर ही कहा जा रहा है कि सवाल उठा दिए कि लोगों ने ये ऐसी खबरें फैला दी, ऐसा कुछ नहीं था। पर कहा जा रहा है कि आगे ये बताया जा रहा है कि हर कोई इस थप्पड़ पर रिएक्ट कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। फेम एक्ट्रेस कांची सिंह ने इस मुद्दे पर बात की है। कांची सिंह को आपने अच्छे से जाना होगा, ये टीवी एक्ट्रेस हैं। कहा जा रहा है कि टेली चक्कर से बात करते हुए कांची ने कहा काश वहां विक्की की जगह सुशांत सिंह राजपूत होता, लेकिन किस्मत को लेकर क्या ही कह सकते हैं। मतलब कांची ने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया है। मैं इस पर कमेंट करने वाली कोई नहीं हूँ। वो दोनों पति पत्नी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मार पीट ये उनकी कहा जा रहा है कि चॉइस है, ऐसा कांची कह रही हैं। हालांकि बिल्कुल सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों के बारे में बोलना वाली मैं कौन होती हूँ, वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। वहीं कई और सेलेब्स ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। कुछ का मानना है कि विक्की ने अंकिता को थप्पड़ नहीं मारा था, उन्होंने गुस्से में कंबल हटाया था। और आगे कहा जा रहा है कि दरअसल विक्की किसी कंटेस्टेंट से बात कर रहे थे और उस वक्त कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो उनसे कुछ बात करने आए। इसी के बीच कहा जा रहा है कि विक्की को गुस्सा आया, कंबल उठा के उन्होंने फेंक दिया। और इसी वीडियो में कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा कि अंकिता को थप्पड़ मारने के लिए उठे थे विक्की जैन। अब ये तो बात की बात है, पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि जब पता लोगों को ये लगा कि भैया लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि विक्की की जगह अगर सुशांत होते तो बात कुछ अलग होती। पर पहली बात तो भैया सुशांत अगर होते तो वो बिग बॉस वाले शो में जाते ही ना, क्योंकि इतने बड़े स्टार बिग बॉस में जाते हुए कभी आप देखते? बिल्कुल नहीं देखते। बिग बॉस में कौन जाते हैं? या तो टीवी स्टार हो, या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गए हों, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करते हों, वो ज़्यादा बिग बॉस में जाते हुए दिखते हैं। पर अगर सुशांत होते तो क्या वो बिग बॉस में जाते? कभी ना जाते। इसी के बीच कहा जा रहा है कि इससे पहले एक दिन पहले खबर और निकल के आई थी कि भैया अंकिता लोखंडे ने जब सुशांत के शुद्ध देसी रोमांस और साथ में कहा जा रहा है कि एक फिल्म आई थी पीके, वो देखी थी, तब भी उनको बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि शुद्ध देसी रोमांस में उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ जिस प्रकार एक किसिंग सीन दिया था
वो देखने के बाद कहा जा रहा है कि अंकिता ने ये भी बताया कि यशराज स्टूडियो पूरा बुक किया था सुशांत ने मेरे लिए, मैं और सुशांत ही वहाँ थे, और वो देखने के बाद मैंने अपने नाखून से सुशांत के हाथ में जो खरोंचे मारी थी, जिसके बाद सुशांत वहाँ से चले गए थे, और जब घर गई तो मैं बहुत रोई थी। पूरी फिल्म देखकर मैं गई, और फिर घर जाने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि सुशांत भी रोए थे। उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं करूँगा मैं, मतलब सुशांत को लेकर अंकिता ने कहा कि सुशांत अगर किसी और के साथ भी कहा जा रहा है कि किस कर लेते थे ऑन स्क्रीन में भी, तब भैया मुझे बहुत गुस्सा आती थी। और जब जब मैं सुशांत के साथ इंटीमेट हुई, पर्सनल टाइम स्पेंड किया उनके साथ, तब भी मुझे सिर्फ वही सीन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे जो उन्होंने पीकिंग में अनुष्का के साथ बिताए थे और शुद्ध देसी रोमांस में परिणीति चोपड़ा के साथ बिताए थे। तो इस प्रकार अंकिता लोखंडे ने कई सारे खुलासे करे, और ये सारे खुलासे बिग बॉस के अंदर हुए। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बिग बॉस में शो देखने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक प्रक्रिया रखी सामने कि भैया इतनी सारी बातें बिग बॉस में जाने के बाद कहाँ से निकल के आ रही है। ये बातें काश पहले निकल के आती तो शायद आज मसला कुछ और होता, मामला कुछ और होता, पर आज कहा जा रहा है कि कोई कुछ बोला ही नहीं। पर पहले कोई कुछ बोला नहीं, और बिग बॉस में जहाँ पर वोटों के बलबूते पर जीता जाता है शो, वहाँ पर जाके लगातार बोले जा रहा है। अब देखते हैं ये बिग बॉस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। क्या अंकिता ने जितनी बार सुशांत के बारे में जिक्र किया है क्या उससे उनको फायदा होगा, या फिर मनोहर फारूकी एक बार फिर से ट्रॉफी ले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। पर आने वाले बॉलीवुड की फिल्मों की अगर बात करें तो क्या आपको बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों में कोई फिल्म हिट दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो कमेंट्स बताइएगा, और अगर आने वाले टाइम में जो फिल्म निकल के आ रही है बॉलीवुड से, उनमें से कोई फिल्म आपको सुपर डुपर फ्लॉप नजर आ रही है तो उसका भी नाम आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम जाने तो भैया आपके अंदर बॉलीवुड को लेकर कितनी चीज़ें भरी हैं, और बॉलीवुड को लेकर आप अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। पर हाल ही में जब सलमान खान का बर्थडे हुआ तो लोग उनके घर के नीचे पहुंचे, पर जब उनके घर के नीचे लोग पहुंचे तो सलमान खान के आंखों में लोगों ने आंसू देखे, पर शायद ये आंसू अगर 3 साल पहले भी आते तो शायद आज सलमान खान की फैन फॉलोइंग कुछ और होती, और ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती, उनकी फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं वो फिल्म चल जाती, क्योंकि 3 साल पहले जब उनकी ज़रूरत थी सुशांत की फैंस को, तब शायद उन्होंने ट्वीट करके बस अपना काम कर दिया था, पर उसके बाद उन्होंने कभी भी सुशांत के बारे में जिक्र नहीं किया। और यही बात को लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं दिल में लगा ली बात, और यही बात लेकर लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया सामने दी थी 2020 में। पर उसके बाद सलमान भी इस मामले को लेकर कभी कुछ बोले नहीं, और लोगों ने सवाल उठाने बंद किए नहीं। पर हाल ही में सलमान खान का बर्थडे, और वो 58 साल के पूरे हो गए हैं। आने वाली सलमान की फिल्मों में अभी भी क्या वो एज अ लीड एक्टर काम करेंगे, या फिर अब सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे आने वाली फिल्मों में सलमान खान, ये तो पता नहीं। पर आने वाली फिल्में अगर उनकी नहीं चली तो क्या अब उनका करियर डाउनफॉल की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल जो है यूट्यूब का बॉलीवुड गुप्त न्यूज, उसके साथ जुड़िएगा। और दूसरी तरफ फेसबुक का जो नया चैनल है सागर भल्ला, उसके साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।